जय हिंद इंजीनियरों। आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले एक वैकेंसी रिलीज किया गया जो कि अवंतिका गैस लिमिटेड की वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये परमानेंटली जॉब है, सबसे जरूरी बात कि ये परमानेंटली जॉब है, ये सरकारी नौकरी है, ठीक ना, पक्की सरकारी नौकरी है। अब हर चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ गेल और एचपीसीएल की ये ज्वाइंट वेंचर है, मतलब अवंतिका गैस लिमिटेड जो है उससे जुड़ी हुई है, ज्वाइंट वेंचर है। मतलब समझो कि ये गेल और एचपीसीएल का ज्वाइंट, मतलब कि आपका जो जॉब होगा, समझो कि आप बोल सकते हो कि हम गेल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गर्व से कह सकते हो। जो भी फैसिलिटीज़ होती है जो गेल को मिलता है वो सब चीज़ आपको भी यहाँ पे मिलेगा। फैसिलिटीज़ जो भी टीए डीए एचआरए, गेल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इतना अच्छा यहाँ पे सुविधा मिलता है कि क्या ही बताया आप लोग। अगर आप आईटीआई पे जाते हो या फिर डिप्लोमा पे जाते हो या बीटेक पे जाते हो तो ओके। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि भैया इसको इंस्ट्रक्शन दिया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूर अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शन को जो टर्म एंड कंडीशन है इनका अंडर द करिकुलम जो है मास्टर आप लोग का है यहाँ पे सबमिटेड जो अलर्ट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अदर कंडीशन स्पेसिफिल्ड। तो ये सब चीज़ बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट जो है आप लोग का निकाला गया। इससे पहले अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो पहले डिटेल में इसको पढ़ लीजिए। तो भैया हम पढ़ लिए। सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे वैकेंसी किस टाइप की निकली हुई है और कितना निकली हुई है और कितना सैलरी मिलेगी, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। मेरा कहने का मतलब ये, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो आप लोग अपना बताइएगा, ठीक है। हमको तो मतलब है भैया कि सैलरी और पद ओके। अब देखो यहाँ पे जो पद है आप लोग का बड़ा पोस्ट है। मैं सबसे ज़रूरी बात मैं पहले बताता हूँ आप लोगों को, ये जो वैकेंसी निकला हुआ आईटीआई वाले के लिए नहीं है, बड़ा पोस्ट वैकेंसी रिलीज़ किया गया। एक्जीक्यूटिव पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, या फिर आप मार्केटिंग कर सकते हो। बड़ा बड़ा पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज़ किया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। पोस्ट, ग्रेड, अपर एज लिमिट, सब चीज़ मैं बताऊँगा। एज, सैलरी, सिलेबस, जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ना, सब चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सैलरी इतना बेहतरीन मिलेगा कि क्या ही बता। 7.2 लाख, समझ रहे हो ना, कितना बेहतरीन आप लोग का सैलरी बनने वाला है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो आप लोग का पोस्ट निकला है ऑफिस मार्केटिंग का, आप लोग का ऑफिसर मार्केटिंग का, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऑफिसर रैंक की वैकेंसी निकली हुई है, मार्केटिंग में है, ठीक ना। E1 अपर एज लिमिट की बात किया गया है कि भैया यहाँ पे आप लोग का 30 साल होना चाहिए और मिनिमम आप लोग का 18-21 होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर होता ही है, होता, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। 6 ईयर तक आप लोग को वेटेज देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ओलझोल यहाँ पे बात है, यहाँ पे देख लेना, मिनिमम एक्सपीरियंस कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एवं इन सेल मार्केटिंग इन एनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस में आप लोग का कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे इंजीनियरों होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। एक्सेंटियर क्वालिफिकेशन बताया गया कि फुल टाइम MBA की मार्केटिंग से डिग्री इन ग्रेजुएशन, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 60% है CGPA। तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 6 से 10 पॉइंट स्केल, 3 से 6 पॉइंट स्केल होना चाहिए। अब देखो इसके बारे में हमें नहीं पता है ये स्केल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैं बीटेक नहीं किया हूँ तो हमें पता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ही समझो। अब देखो सीट की संख्या देखोगे तो यहाँ पे कम है, एक ही है। और बीटेक एमटेक की आप एलिजिबल हो। डिजाबल बताया गया कि ये बीटेक एमटेक वाले भी एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने। CNC प्रोजेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही है, ग्रेड 1 आप लोग का, ग्रेड E1 का आप लोग का पोस्ट है। उसके बाद अपर एज लिमिट यहाँ पर भी 30 है। और यहाँ पर भी भैया कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। BA हुए किए हो, सिविल से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किए हो, मैकेनिकल से, इंस्ट्रूमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंजीनियरिंग से किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। कोई बाध्य नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, ध्यान रखना। डिजाबल में एमटेक किए हो, MBA किए हो, MBA हुए किए हो, एनी डिसिप्लिन से आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग का पोस्ट है, यहाँ पर 32 साल, ध्यान रखना, 32 साल का एज लिमिट आप लोग का रखा गया कि भैया 32 साल भी हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के। मिनिमम एक्सपीरियंस 6 ईयर का एक्सपीरियंस इन एबव इन सेल मार्केटिंग इन एनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और एनी अदर इंडस्ट्री ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं काम किए हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों 6 साल वाली बात यहाँ पे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा, तो 6 साल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, हमको पता है, ठीक है। सैलरी क्योंकि देख लो यहाँ पे 10,500 से ऊपर, आप 10.5 लाख से ऊपर आप लोग को सैलरी मिलने वाला है, ठीक ना। LPA आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है 10.5 लाख,
ओके, बहुत ही बेहतरीन जॉब है और इतना सुविधा मिलता है कि ही बताया आप लोग। BTech किए हो, MTech किए हो, आप एलिजिबल हो, और MBA किए हो, फुल टाइम एनी ग्रेजुएशंस विथ मिनिमम 60% है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के, मेरे इंजीनियर हो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे CTC सब्जेक्ट, ठीक ना, इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस एज पर द प्रिविलिंग्स पॉलिसी AG। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये सब चीज़ पढ़ लेना है यार, ठीक है। मैं मेन चीज़ को मैं आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पे जो आप लोग मार्केटिंग का प्रोडक्शन किसमें क्या क्या है, आप लोग का नॉलेज होना चाहिए, कहाँ काम किए होना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये सब चीज़ पूरा पढ़ लेना, रामायण महाभारत गीता कुरान लिखा गया है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पर सेशन 2 में। तो यहाँ पर आप लोग का एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि जो भी डिग्री आपका है वो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, पूरा इसको पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, पूरा डिग्री जो भी है सब क्लियर होना चाहिए और सब ओके होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेडिंग में है या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझो, यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, जो भी पोस्ट आप फिलअप करोगे सब में इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट आप लोग का रहने वाला है। ओके, क्योंकि बड़ा पोस्ट है। अब बात करते हैं मेन चीज़ पे, 22/2/2024 को ये एक्टिव होगा, ठीक है। फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और आप लोग का लास्ट डेट आप लोग का 7/3/2024 रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों को कि आपके पास अब टाइम नहीं है, ठीक है। ये 4 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 3 दिन आपके पास टाइम है, मात्र 3 दिन। ओके, तो जो स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप कीजिए। सीट की संख्या कम है, हम मानते हैं, लेकिन जॉब जो है इतना बेहतरीन है कि क्या ही बताया आप लोगों को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ और मैं भूल गया था वीडियो बनाना इस पर, ठीक है। क्योंकि ये जब भी वैकेंसी आउट होती है ना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, या फिर कम वैकेंसी आउट होती है, सीट की संख्या कम रहती है, तो मेरा मन नहीं करता है बनाने का, मेरा बस यही रीज़न है। लेकिन मैं बहुत गलत करता हूँ, जितना भी वैकेंसी निकले या फिर कम हो या फिर ज़्यादा हो, हमें बताना चाहिए, ठीक है। भरना आपका काम है। लेकिन मैं थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ, कहता हूँ अरे यार 10 सीट है, 15 सीट है, 20 सीट पे क्या बना है। ओके, तो हमें माफ़ कीजिएगा, 3 दिन पहले आप लोग को मैं वो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। और हाँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि कोई जो मैं आप लोग को दूँ टेक्निकल से जुड़ा हुआ तो आप लोग को पता चल जाए सबसे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब भी मैं मिलूँगा आपके बीच में आऊँगा तो भर्ती ही लेके आऊँगा, फालतू चीज़ लेकर मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको वो लो सीरियस में लेकर वो करो, अप्लाई करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसा वीडियो लग रहा है, या फिर कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।